भगवान इस धरा पर जन्म लेकर आते हैं, तो क्या भगवान को कोई आवश्यकता है, चाहे कृष्ण के रूप में आए हों और चाहे राम के रूप में आए, भगवान को क्या आवश्यकता थी कि वो मनुष्य के शरीर में आए? कथा कहते हैं, कथा में कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम विष्णु जी के ही अवतार हैं। भगवान विष्णु का पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का कहा जाता है, परिपूर्ण अवतार। तो कथा आती है कि एक बार 4 ऋषि, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, ये ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र थे। भगवान के यहाँ, भगवान विष्णु के यहाँ, भगवान के यहाँ जाने का कोई रोक टोक नहीं था। भगवान के 16 पार्षद हैं जो भगवान के निजी सेवा में रहते हैं। उन 16 पार्षदों में 2 पार्षद जिनका नाम जय और विजय था। जय और विजय ने एक बार, जब ये चारों भाई भगवान के मिलने के लिए अंदर जा रहे थे, तो जय और विजय ने रोक दिया, ऐ लड़कों रुक जाओ। तो उन लोगों ने कहा, चारों भाइयों ने, कि आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, भगवान की तरफ से आदेश है कि हम बेरोक टोक, अगर माता लक्ष्मी के साथ भी भगवान है, वैसे भगवान विष्णु का स्वरूप तो यही है कि भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पे लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनका पैर पलटती रहती है, उनके पैरों में रहती है सेवा में। तो जय विजय ने कहा कि नो रुक जाओ, आज परमिशन नहीं है जाने का। तो ये चारों लोग नाराज हो गए, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे परमपिता परमेश्वर आदि पुरुष कभी ऐसा नहीं कर सकते कि रोक लगाए हो कि हम लोग उनसे न मिल पाए। इन चारों भाइयों ने नाराज होकर के जय विजय को श्राप दिया कि जाओ तुम लोग 3 जन्म तक महाराक्षस होकर के पैदा हो और तुम्हारा उद्धार तभी होगा जब भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और उनके हाथों से 3 बार मारे जाने के बाद ही तुम्हारा उद्धार होगा। तो जय विजय जब इतना दारुण श्राप पा गए तो इन चारों भाइयों के चरणों में गिर गए, कहने लगे कि ऋषिवर, आप लोगों ने बिना विचार किए हमको बहुत बड़ा श्राप दे दिया है। तब तक भगवान जी भी अंदर से आ गए। प्रभु ने कहा कि ऋषियों, तुमने ठीक किया, मेरी यही इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि तुम लोग इनको श्राप दो। मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जो भगवान ऐसा है, ऐसा सामर्थ्यवान शक्तिशाली है कि जो अपनी इच्छा से सारी चीजें कर सकता है, तो वो अपनी इच्छा से जय विजय जो महान राक्षस के रूप में पैदा हुए, 3 जन्म में वैकुंठ में बैठे बैठे ही उनको मार सकते। लेकिन उनको क्या आवश्यकता थी कि वो मनुष्य शरीर में आए, राम अवतार में और मनुष्य शरीर में आए। कृष्ण अवतार, राम अवतार की चर्चा मैं नहीं करूंगा। आज आप लोगों ने कृष्ण अवतार पर जानना चाहा है।
तो भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में भी मनुष्य रूप में क्यों उतार लिया, यह बात ही उठ करके आती है। गोस्वामी जी ने तो रामायण में लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। विप्र माने ज्ञानियों के, धेनु गाय के, सुर देवताओं के और संतों की रक्षा के लिए विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन क्यों अवतार लिया? निज इच्छा, अपनी इच्छा से निर्मित तनु, अपने तन को अपनी इच्छा से उन्होंने निर्मित किया। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। वो भगवान का तन कैसा है? माया से परे। गो माने इंद्रियां, उनकी जो इंद्रियां भी हैं वो माया से परे। तो भगवान ने मनुष्य का अवतार इसलिए लिया कि मनुष्य के रूप में कैसे आदर्श की स्थापना की जा सके। समाज के जो नैतिक मूल्य हैं, समाज के जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, समाज के जो भौतिक मूल्य हैं, सब समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। 4 युग कहे गए हैं। सत्य युग, जिसमें सारे जीव सत्यपरायण होते हैं, और उस युग में लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है, पापाचरण नहीं होता, एक दूसरे को लोग प्रेम करते हैं। फिर आता है त्रेता। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में सतोगुण कम हो जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है और थोड़ा तमोगुण भी उत्पन्न हो जाता है। उसी त्रेता में भगवान ने राम के रूप में अवतार लिया, और राम ने क्या किया? अपने जीवन में आदर्श स्थापना किया, माता पिता की आज्ञा माना, सारे जीवन में एक पत्नी व्रत का संकल्प लिया, शतोगुणी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हुए धन संपत्ति और ऐश्वर्य को अपने भ्राता के लिए छोड़ दिया। तृण के समान सारे राज्य को, ऐश्वर्य को छोड़ करके वन के लिए वो निकल गए। मर्यादा की तो यहां तक स्थापना किया कि माता सीता के ऊपर जब अयोध्या के किसी वासी ने आरोप लगाया कि राजा अपनी ऐसी पत्नी को अपने पास रखे हुए है जो 14 महीने राक्षस के यहाँ बिता कर आई थी, तो लोक परंपरा को रखने के लिए, लोक रीत को रखने के लिए भगवान राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया। और कहीं कहीं यह भी आता है कि सीता जी ने भगवान राम से कहा कि प्रभु अब मैं वन में निवास करना चाहती हूँ, और सीता जी राम जी से पृथक होकर वन में चली गई। वन में ही उन्होंने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। अब तीसरा युग आता है जिसको कहते हैं द्वापर। द्वापर युग में रजोगुण अत्यधिक ज्यादा, सतोगुण उपलब्ध है लेकिन थोड़ा थोड़ा, तमोगुण भी अधिक, लेकिन रजोगुण अत्यधिक ज्यादा है।
तो इस द्वापर में किसने अवतार लिया? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे? महान योगी थे। भगवान राम के समय जितने भी राक्षस थे जिनका भगवान ने संहार किया था, वो सब के सब किसी न किसी शरीर को धारण करके द्वापर में अवतार ले लिए और पापाचार, दुराचार, अनाचार, भ्रष्टाचार अत्यधिक बढ़ गया था। कदाचार ज्यादा था, सदाचार कम था। कंस राजा बन बैठा था, अपने पिता उग्रसेन को कैद में डाल दिया। वसुदेव जी जब कंस के चाचा देवक की कन्या देवकी से शादी करके जा रहे थे, तो यह कंस सोने के रथ पर बैठाकर जहाँ सारथी रथ को हाँकता है, वहाँ स्वयं बैठ करके अपनी चचेरी बहन को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा है। महाराज देवक की 7 कन्याएं थी, 7वीं देवकी थी। 7 की शादी रोहिणी आदि जो उनकी पत्नियां थी वो भी वसुदेव से ही हुई। आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम और मर्यादा के साथ पहुंचाने जा रहा है, इसी का 8वां पुत्र तुम्हारी हत्या करेगा, तुम्हें मारेगा। इतना सुनते ही कंस रथ से कूद पड़ा। उसने कहा कि आप लोगों ने भी आकाशवाणी सुना? वसुदेव जी ने कहा, हाँ महाराज, आकाशवाणी हमने सुना। जाकर देवकी के बाल पकड़ लेता है, अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि जिसके गर्भ में 8वीं संतान आएगी, जब मैं उसे ही नहीं रहने दूंगा तो न तो रहेगी बांस, न उससे बजेगी बांसुरी, बनेगी बांसुरी। बांस को ही, जड़ को ही मैं समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने कंस के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज, यह आपकी बहन है जिसे आप पहुंचाने जा रहे थे। महाराज, जितने भी जीव हैं सबकी मृत्यु तो सुनिश्चित है। तो महाराज, एक दिन हमें भी मरना है, सबको मरना है, तो आप ये अपयस क्यों लेते हैं? मैं आपके और 6 बहनों का रिश्तेदार हूं। आप मुझे जानते हैं कि मैं अपनी बात
जो कहता हूं उसे पालन करता हूं, सत्य प्रतिज्ञ हूं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप एक स्त्री को मार करके उसका कलंक अपने ऊपर न लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने भी इसके पुत्र होंगे, मैं पैदा होते ही आपके यहाँ लेकर आ जाऊं। कंस का व्यवहार बहुत दिनों से वसुदेव के साथ था। वो जानता था कि वसुदेव जी जो कहते हैं वो करते हैं, सत्य संकल्प है। किसी दिन मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा कि सत्य संकल्प क्या होता है, क्योंकि गोस्वामी जी ने रामायण में सुंदर कांड में लिखा है, विभीषण कहता है, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाहु देहि जनि खोरी। उसने कहा कि हमको दोष मत देना, हे भ्राता, राम सत्य संकल्प है। जो उनका संकल्प होता है, क्योंकि उनके सारे संकल्प सत्य होते हैं, इसलिए तुम्हें मारने के लिए, अपनी पत्नी को तुम्हारे कारागार से छुड़ाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तो मैं तो तुम्हें समझा रहा था, लेकिन तुम नहीं मान रहे हो। तुमने मेरे ऊपर अस कही कीन सिचारण प्रहारा, अनुज गहे पद 12 कहा विभीषण ने कि तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। कहा कि आप बड़े भाई हैं, पिता के समान हैं, आपने भले मुझको मारा है, लेकिन आपका कल्याण इसी में है कि आप राम का भजन करें। इसी तरह से वसुदेव जी भी सत्य संकल्प थे। कंस ने कहा, ठीक है, मैं इसको जाने देता हूं। जहां वसुदेव ने हजारों सोने के रथ, हजारों हाथी, हजारों घोड़े, हजारों दासियां, धन धान्य, अकूत धन धान्य लेकर के बहन को छोड़ने जा रहा था, क्षण भर में उसके विचार बदल गए। उसने केवल वसुदेव को देवकी के साथ ले जाने दिया। बाकी जितनी चीजें उसने संकल्पित किया था, दे दिया था, जो रास्ते में जा रहा था, सबको उसने वापस कर लिया और स्वयं रथ से उतर करके अपने नगर को चला गया। किसी भी कथा को बताने के लिए थोड़ी भूमिका आवश्यक होती है। वसुदेव और देवकी से प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी लेकर के उसको पहले ही दिन जैसे वो उत्पन्न हुआ, उसका नाल बेवाल काटा गया, लेकर के कंस के पास पहुंच गए। कंस ने कहा, आकाशवाणी ने तो तुम्हारे 8वें पुत्र से हमको डर बताया है, तुम्हारे इस पुत्र से हमको कोई डर नहीं है, तुम इसे ले जाओ। इसी समय देवर्षि नारद ने विचार किया कि भगवान जल्दी आवे, इसलिए कंस के द्वारा पाप और अत्याचार थोड़ा और बढ़ाया जाए, ताकि भगवान जल्दी से अवतार ग्रहण कर ले। नारद जी कंस के दरबार में गए और नारायण 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 करते हुए जब कंस ने देखा
तो कहा आइए रिश्वत बिराजिए, बैठाला मुझे। उन्होंने कहा महाराज कंस तुम्हारी जय हो, मुझे इतना समय कहाँ है, मैं तो चलता ही रहता हूं, मैं बैठूंगा नहीं, क्योंकि नारद जी को श्राप था। दक्ष ने श्राप दिया था, इसलिए नारद जी गतिमान ही रहते थे, कहीं रुकते नहीं थे। उन्होंने कहा है कंस, ये देखो मेरे हाथ में जो फूल है, कमल का फूल, इसमें कुल 8 पंखुड़ियां हैं। देखो इसको मैं यहां से गिन रहा हूं। पहली पंखुड़ी को उन्होंने गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उन्होंने 8वीं पंखुड़ी को पहले फिर गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8वीं वाली जो है वो बदल गई। फिर इस तरह से उन्होंने दिखा दिया कि जो पहली पंखुड़ी है वो 8वीं है, और जो 8वीं पंखुड़ी है वो पहली हो सकती है। तो कंस ने कहा महाराज आपकी बात मुझे समझ में आ गई, मुझे क्या करना चाहिए? तो नारद जी ने कहा मैं ये तुम्हें सलाह नहीं दूंगा, तुम्हें जो उचित लगे वो करो, तुमको केवल ज्ञान देना था, मैंने तुम्हें ज्ञान दे दिया। और फिर नारायण नारायण करते हुए वीणा बजाते हुए चल दिए। कंस ने तत्काल वसुदेव को बुलाया, अपने बेटे के साथ हाजिर हो जाओ। बेटे को पकड़कर पत्थर के ऊपर उसने पटक दिया और इस तरह से उसकी हत्या कर दिया। कंस ने यह भी सोचा कि कहीं ये दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को बदल न दे, इसलिए उसने बुला करके देवकी और वसुदेव को जेल में बंद कर दिया, कड़े पहरे के अंदर, ताकि ये लोग किसी भी तरह से बच्चे को न बदलने पाए। जैसे जैसे बच्चे पेट में आते गए, पैदा हुए, वैसे वैसे सबको वो मारता गया। 7वां बालक जब देवकी के पेट में आया तो वो भगवान बलराम थे। भगवान बलराम शेषनाग जी के अवतार कहे जाते हैं। उनको न मारने पाए, इसलिए भगवान ने अपनी योग माया को बुला करके कहा, ऐ योग माया, तुम देवकी के गर्भ से जो यह बालक है इसको आकर्षित करके, कर्षित करके, निकाल कर जबरदस्ती ले जाकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। योग माया ने वैसा ही किया। इसीलिए बलराम जी का एक नाम शंकरषण भी। परीक्षित जी ने पूछा, हे गुरुदेव, हे सुखदेव महाराज, हे गुरुदेव, आपने कहा कि शंकरषण बलराम जी रोहिणी के भी पुत्र थे और देवकी के भी पुत्र थे। सुखदेव जी ने कहा, मैंने तुम्हें सुना तो दिया किस तरह से वो देवकी के गर्भ में आए थे और किस तरह से कर्षित करके, खींच करके योग माया ने उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। कहा महाराज मुझे जल्दी से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने का क्या मतलब है, क्यों
सुखदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाना क्यों प्रारंभ किया? और भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाने से पहले उन्होंने बहुत सी कथाएं सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की पूरी कथा 10वें स्कंद में है। 9वें स्कंद के सबसे अंत में भगवान राम की कथा सुनाते हैं। तो राम और रावण की कथा सुनाते इसलिए हैं कि जब तक जीव रामत्व को अपने अंदर स्थापित नहीं कर लेगा, काम से वह मुक्त नहीं होगा। और उनको 7 दिन के अंदर ही परीक्षित को मुक्ति प्रदान करनी थी। परीक्षित से उन्होंने कहा, परीक्षित 6 दिन हो गए हैं, तुम भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, इसी भूख और प्यास ने तो मुझे व्याकुल कर दिया था, जिसके कारण मैंने एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिसके कारण आज मैं आपकी कथा सुधा रस पा रहा हूं। मुझे भूख और प्यास बिल्कुल नहीं लगी है। भगवान श्री कृष्ण हमारे वंश के कुल देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण के कृपा से ही बड़े बड़े तिमिंगिल यानी बड़े बड़े मगरमच्छ जैसे महारथियों के होते हुए भी हमारे दादा अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त किया। तो मुझे भगवान कृष्ण की कथा सुनने में बड़ी रुचि है। आपने सूर्यवंश की कथा तो बहुत विस्तार में सुनाई है, अब चंद्रवंश की कथा मुझे सुनाइए। एक बात और भी होती है, रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब राम जी पैदा हुए तो 1 महीने तक सूर्यदेव अस्ताचल ही नहीं गए। इतना बड़ा दिन हुआ। जो रात्रि थी वो और रात्रि के देवता चंद्रदेव बहुत दुखी हो रहे थे कि हम लोगों को मौका नहीं मिला कि हम लोग भगवान के बाल रूप को जन्मे हुए तुरंत के जन्मे हुए भगवान का दर्शन कर सकें। इस बात को भगवान ने जान लिया और चंद्रदेव और रात्रि को यह आशीर्वाद दिया कि ऐ रात्रि, मैं अगला जब अवतार लूंगा तो रात्रि में ही अवतार लूंगा। भगवान राम कब पैदा हुए थे? दिन दोपहर 12 बजे। और भगवान श्री कृष्ण कब पैदा हुए थे? महान अंधेरी रात, भादों की अष्टमी की रात्रि में, रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए। तो भगवान ने अपनी दी हुई वाणी पूर्ण किया। भगवान ने कहा, जब मैं राम के रूप में पैदा हो रहा हूं तो तुम्हें सम्मान देने के लिए मेरे आगे सूर्य नहीं लगेगा। सूर्य वंश है मेरा, लेकिन मेरा नाम रामचंद्र होगा। और जब मैं कृष्ण रूप में अवतार लूंगा तो वह चंद्रवंश होगा।
और मैं वहां भी तुम्हारे नाम को अपने आगे धारण करूंगा, कृष्णचंद्र। तो भगवान ने अष्टमी की रात्रि में जन्म ग्रहण किया और उनका उछा बधा जितना भी सोहर और जन्म की बधाई सबका हुई नवमी के दिन, नवमी के दिन हुई। किसके यहाँ? माता यशोदा और नंद जी के यहाँ। और गाना क्या गाया जाता है? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो नवमी तिथि को ही क्यों भगवान राम ने जन्म लिया और नवमी को ही कृष्ण जी की उछा बधा सब क्यों हुआ? क्योंकि 9 का जो अंक है वो पूर्णांक है। 9 का जो अंक है पूर्णांक है। 9 को जितने बार भी जोड़ोगे जो अंक कट जाए वो पूर्णांक होता है। तो भगवान की जितनी भी नवमी जनक सुतावरम, भगवान राम की उपासना करते हुए कहते हैं कि उनकी उपासना करते हैं सुताव, जनक सुतावरम। जनक की सुता कौन? सीता। सीता के वर अर्थात राम। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण का भी उछा बधा जन्म नवमी के दिन हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब अपने मां के गर्भ में, देवकी के गर्भ में आए तो सारे देवताओं ने आकर के भगवान की गर्भ स्तुति किया। ब्रह्मा जी सहित समस्त देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति किया और भगवान ने इन देवताओं को, जब वो पृथ्वी के साथ ब्रह्मा जी के साथ भगवान की स्तुति किए थे, तब भगवान ने आदेश दिया था ब्रह्मा जी ने कि सारे तुम देवता लोग ब्रिज में जाकर गोप और गोपियों के रूप में अवतार ग्रहण करो। यही बात नारद जी ने भी कंस को बताया था कि ऐ कंस, जितने ग्वाल बाल और गोपियां हैं सब देवताओं के और देवियों के अवतार हैं, इसलिए तुम सावधान हो जाओ। सभी देवताओं के सिरमौर भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे, जिनके हाथों तुम्हारी मृत्यु है। देवताओं ने जब गर्भ स्तुति कर लिया, भगवान के प्रकट होने का समय हुआ, तो भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के देवकी और वसुदेव के सामने साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम लोगों को दिए हुए वरदान को पूर्ण करने के लिए मैं आ गया हूं। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आपने तो जब हमें वरदान दिया था तो आपने कहा था मैं तुम्हारे बालक के रूप में अवतार लूंगा। भला कौन मानेगा कि आप मेरे बालक हैं? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के यहाँ धारण किए हुए सामने प्रकट हुए हैं। भगवान ने कहा नहीं,
अगर मैं तुम्हारे यहाँ साधारण ढंग से बालक की तरह पैदा हो जाता तो तुम लोग जान नहीं पाते कि भगवान मेरे पुत्र के रूप में आ गए हैं। इसलिए हे कृष्णी, तुम देवकी के रूप में आई हो। मेरा उद्देश्य चतुर्भुज रूप में तुम्हारे सामने केवल इसी के लिए आना हुआ। देवकी ने कहा, हे प्रभु, आप बालक रूप धारण करिए। क्योंकि मेरा भाई आपका दुश्मन है, इसलिए ऐसी व्यवस्था भी करिए कि आप अपने को सुरक्षित कर सके। भगवान ने कहा, हे माँ, हे पिता, 11 वर्ष तक मैं आपसे दूर रहूंगा और जैसे ही मैं बालक बनूंगा आपकी हथकड़ियां बेड़ियां खुल जाएंगी। मुझे ले जाकर नंद बाबा के घर जो एक कन्या उत्पन्न हुई है वहां लिटा देना और उस कन्या को तुम ले आना। तो नंद बाबा के घर जो कन्या उत्पन्न हुई थी वो कौन थी? वो भगवान की योग माया थी। वसुदेव जी ने देखा कि जैसे भगवान छोटे बालक के रूप में पैदा हुए, ऐसे सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ी और बेड़ी उनकी खुल गई। एक सूप भी उनको वहां मिल गया जिसमें उन्होंने उठा करके भगवान को पौढ़ा लिया। पौढ़ा शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहराइच, बस्ती और सारे पूर्वांचल में लेटने को पौढ़ना ही कहते हैं और भागवत में भी पौढ़ना शब्द ही है। तो सूप में भगवान को उन्होंने पौढ़ा लिया, लेटा लिया, ले करके चले। यमुना जी को उन्होंने उतर करके पार किया। भगवान को देखते हुए कि ये भीगेंगे, 1000 फन वाले शेषनाग जी पीछे से आ गए। अपने फन को उठा करके उन्होंने भगवान के ऊपर छाया कर लिया, जैसे भगवान शेषनाग पे लेटे रहते हैं, और पीछे पीछे वसुदेव जी के चल पड़े। जैसे यमुना जी में गए, कालिंदी जी जो भगवान से आशीर्वाद मांगी थी कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि कृष्ण अवतार में मैं आऊंगा तो तुम्हारे साथ शादी करूंगा। उनका मन हुआ कि भगवान जो मेरे पति हैं इस जन्म में आए हैं, अपने पतिदेव के मैं जरा चरण तो छू लूं, इसलिए वो बढ़ने लगी, उफान मारने लगी। भगवान ने देखा कि ये तो मेरे पिता के लिए समस्या उत्पन्न होगी। भगवान के नख से ही गंगा जी निकली। ब्रह्मा जी ने, भगवान जब बावना अवतार में आए थे और बहुत बड़ा अपने को बनाया, बलि को जब राज्य ले रहे थे, उस समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू से भगवान के पैरों के दाहिने पैर के नाखून को धुलकर अपने कमंडल में रख लिया था, जो गंगा जी कहलाती है। यमुना जी भगवान सूर्य की पुत्री कहलाती है। भगवान ने यमुना जी को अपना चरण स्पर्श कराया, यमुना जी शांत हो गई और भगवान को लेकर के ये नंद बाबा के यहाँ गए। नंद बाबा के घर सब लोग सोए हुए थे। वहां उन्होंने देखा एक बेटी थी, बेटी को उठा लिया, लौट गए और भगवान श्री कृष्ण को वहां पौढ़ा दिया।
तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण चंद्र की जय, राधा रानी की जय। 9 बज चुके हैं। आज कथा का समय लगभग समाप्त हो गया है। अगले रविवार को मैं इसी से आगे की कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। जो गोपियां थी वो साम वेद के जो 16,000 मंत्र हैं, यही 16,000 गोपियां इनके साथ भगवान ने रास लीला किया था। सारे जीवों को उन्होंने अपने इस अवतार में तृप्त किया। भगवान का जो अवतार वृंदावन का कहा जाता है, उसमें वात्सल्य का रस ज्यादा है, प्रेम का रस ज्यादा है। 9 तरह के रस होते हैं साहित्य में। यह प्रेम रस से भरा हुआ है, जिसमें ऐश्वर्य रस का अभाव है। तो आगे मैं आप लोगों को यह कथा फिर सुनाऊंगा। आज यही समाप्त करते हुए एक बार प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।